नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं आपका रोहित मोटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है, अगस्त का महीना बीत चुका है, अगस्त महीने में कौन सी ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। तो जी अगर आप बात करें हम, तो इस समय इंडियन मार्केट में टोटल 14 ब्रांड बचे हुए हैं जो कि मार्केट में हैं। पहले 15 थी, अब फोर्ड फोर्ड इंडिया इंडिया छोड़ के जा चुकी है, तो अब ये 14 हो चुकी हैं। तो 14, अगर सबसे लास्ट पोजीशन की बात करूं तो मैं 14 पोजीशन में है सिट्रन कंपनी। जी हाँ, सिट्रन ने अगस्त के महीने में बेची हैं 850 गाड़ियां। अगर उनकी पिछले जुलाई के महीने से अगर मैं कंपेयर करूं तो उन्होंने बेचा था 575 यूनिट उन्होंने बेचा था, जो कि इस महीने 47.83% की ग्रोथ है। ये सिट्रन जैसी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने तकरीबन 48% का ग्रो किया है एक महीने में। और अगर मैं 13 पोजीशन की बात करूं तो जीप है, जिन्होंने अगस्त के महीने में 1321 गाड़ियां बेची हैं। और अगर इनको कंपेयर करूं जुलाई के महीने से, तो उन्होंने बेचा था 1150 गाड़ियां, जो कि इस महीने 171 गाड़ी इन्होंने ज़्यादा बेचा है। तो इनकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 14.87% की इन्होंने मंथली ग्रो किया है। और अगर मैं 12th पोजीशन की बात कर दूँ तो फॉक्सवैगन है, जो कि 2052 गाड़ियाँ बेची हैं और अगस्त के महीने में। और जुलाई के महीने की बात करूँ तो इन्होंने बेचा था 2915। जी हाँ, इनकी सेल्स काफ़ी डिक्लाइन हुई है, तकरीबन इन्होंने 863 गाड़ियाँ कम बेची हैं पिछले महीने के मुकाबले में। और इनकी अगर डिक्लाइन की बात करूँ तो -29.61% का इन्होंने सेल्स कम किया है पिछले महीने के मुकाबले। और 11th पोजीशन की बात करूँ तो 11th पोजीशन पे निशान है, जो कि 3283 गाड़ियाँ बेची हैं। और अगर इनकी मैं जुलाई महीने से कंपेयर करूँ तो इन्होंने 3667 बेचा था। और इनकी इनकी भी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कम हुई हैं। इन्होंने तकरीबन 384 गाड़ियाँ पिछले महीने के मुकाबले कम बेचा है। तो अगर इनकी मैं डिक्लाइन परसेंटेज की बात करूँ तो 10.47% इन्होंने कम बेचा है गाड़ी। और 10th पोजीशन पे MG मोटर्स है, जो कि इस महीने 3823 गाड़ियाँ बेची हैं। और पिछले महीने की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बेचे थे 4013। इनकी भी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कम हुई है, तकरीबन 190 गाड़ियां इन्होंने कम बेची हैं। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 4.73% इन्होंने कम गाड़ियां बेचा है पिछले महीने के मुकाबले। अगर मैं बात कर लूँ MG मोटर्स की, तो एक समय ये गाड़ी टॉप 4 और 5 पे आने के लिए लड़ रही थी, अगर मैं कोरोना के पहले की बात करूँ मैं। और आज तब उनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे, आज इनके पास मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट आ चुके हैं। MG हेक्टर है, हेक्टर प्लस है, एस्टर है, बहुत सारी अब प्रोडक्ट लेकर के JS है इनका इलेक्ट्रिक में। इतने प्रोडक्ट होने के बावजूद ये सिर्फ 3800 गाड़ियाँ बेच पा रही हैं। चलिए, कुछ इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर मैं 9th पोजीशन की बात करूँ तो 9th पोजीशन पे स्कोडा है, जो कि 4222 यूनिट इस महीने बेचे हैं। इन्होंने अगर पिछले महीने के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो 4447 गाड़ियाँ बेची थी, जो कि 225 गाड़ियाँ इन्होंने कम बेची हैं। अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूँ तो 5.06% इनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है। और 8th पोजीशन पे बात करूँ तो रेनो है। रेनो ने अगस्त महीने में 7012 गाड़ियाँ बेची हैं। और इनकी अगर मैं जुलाई महीने से कंपेयर करूं तो 7128 यूनिट इन्होंने बेचा था। थोड़ी सी इनकी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले कम हुई है, तो 116 गाड़ियां इन्होंने कम बेची हैं। अगर मैं परसेंटेज डिक्लाइन की बात करूं तो 1.63% इन्होंने गाड़ियां कम बेची हैं। अब 7th पोजीशन की बारी है। 7th पोजीशन पे होंडा है, जो कि 7769 गाड़ियाँ बेची हैं। और अगर इनकी मैं बात कर लूँ पिछले जुलाई के महीने से, तो 6784 गाड़ियाँ बेची थी, जो कि इस महीने उन्होंने 985 गाड़ियाँ ज़्यादा बेची हैं। और इनकी ग्रोथ की बात की जाए तो 14.52% इन्होंने इस महीने ग्रो किया है। और 6th पोजीशन पे है टोयोटा मोटर्स। जी हाँ, 14,959 गाड़ियाँ बेची हैं इन्होंने, पर इनकी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। पिछले महीने अगर जुलाई की बात करूं मैं तो 19,693 गाड़ियां बेची थी। अगर बात करूं मैं तो 4,734 गाड़ियां उन्होंने पिछले महीने के मुकाबले कम इस बार बेचा है। परसेंटेज डिक्लाइन की बात करूं तो 24.04% इस महीने उनकी कम सेल्स हुई है। 5th पोजीशन पे किया मोटर्स है, जो कि तकरीबन देखी जाए तो इन्होंने भी अपनी 5th पोजीशन पे अब अपनी जगह पक्की कर ली है किया मोटर्स ने। और इन्होंने इस महीने बेचे हैं 22,322 गाड़ियाँ। और पिछले महीने के अगर मैं जुलाई महीने से कंपेयर करूँ तो 22,022 गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी, जो कि इस महीने 300 यूनिट इन्होंने ज़्यादा बेचा है। इनकी भी सेल्स ग्रोथ हुई है 1.63%।
और अगर मैं फोर्थ पोजीशन की बात करूँ तो फोर्थ पोजीशन अब महिंद्रा ने पक्का कर लिया है। अब इससे ये पोजीशन थोड़ा छीनना किया को बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि अब महिंद्रा के एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। स्कॉर्पियो एन आ गई जिसकी धड़ल्ले बहुत तेज़ी से बिक्री शुरू हो गई है और बस उनका प्रोडक्शन देना बाकी, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स भी कर रखी है। तो फोर्थ पोजीशन पे है महिंद्रा, जिन्होंने इस महीने बेची है 29,852 यूनिट। अगर मैं जुलाई महीने से कंपेयर करूं तो 28,053 यूनिट उन्होंने बेचा था, जो कि इस महीने 1799 यूनिट इन्होंने ज़्यादा बेचा है। और इनकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 6.41% इन्होंने ज़्यादा बेचा है। अगर मैं बात करूं थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन तो हमेशा अब टाटा ही आ रही है। और अगर टाटा की इस महीने की सेल्स रिपोर्ट की बात करूँ तो मैं 47,166 गाड़ियाँ बेची हैं, जो कि इन्होंने अगर जुलाई महीने की बात करूँ तो 47,505 गाड़ियाँ बेची थी। थोड़ी सी इनकी पिछले महीने के मुकाबले सेल्स कम हुई है, 339 गाड़ियाँ उन्होंने तकरीबन जुलाई महीने से कम बेची हैं इस बार। अगर इनकी डिक्लाइन की बात करूँ तो 0.71% इनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है। और अगर हुंडई की बात करूँ तो इस महीने उन्होंने बेचा 49,510 गाड़ियाँ, और इनकी अगर पिछले महीने से मैं मुकाबला करूँ जुलाई से तो उन्होंने बेचे थे 50,500 गाड़ियाँ। और इनकी भी सेल्स डिक्लाइन हुई है, 990 गाड़ियाँ इन्होंने कम बेची है। और डिक्लाइन परसेंटेज की बात कर लूँ मैं 1.96% इन्होंने कम बेचा है। अब अगर बात की जाए टाटा और हुंडई की, तो ये दोनों सेकेंड पोजीशन पे आने के लिए लड़ रहे हैं। टाटा भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 2300-2400 गाड़ियाँ वो पीछे है हुंडई से, और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है ये फासला। तो जिस हिसाब से टाटा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। सेकंड पोजीशन टाटा कर सकती है, नहीं तो हुंडई को अपने सेल्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से टाटा आगे बढ़ रही है, इनको काम करने की ज़रूरत है सेल्स पे। और अगर मैं नंबर 1 पोजीशन की बात कर लूँ तो नंबर 1 पोजीशन इनसे कोई सालों तक कोई छीन ही नहीं सकता। जी हाँ, मारुति, ये इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है तकरीबन की बहुत सालों से, और आने वाले मान के चलिए 1-2 साल तक ये रहेगा ही रहेगा। तो मारुति की अगर सेल्स की बात कर लूँ मैं, 1,34,166 गाड़ियाँ बेची हैं, जो कि जुलाई महीने से थोड़ी कम बेची हैं। जुलाई में इन्होंने बेचे थे 1,42,850 गाड़ियाँ। डिफरेंस की बात कर लो तो 8,684 गाड़ियाँ इन्होंने कम बेचा है। परसेंटेज की बात कर लो, डिक्लाइन परसेंटेज की, तो 6.08% इन्होंने कम बेचा है। अगर 14 कंपनियों की बात कर लूँ, 14 कंपनियों में से सिर्फ 5 कंपनियों ने ग्रोथ किया है और बाकी 9 कंपनियों ने उनकी सेल्स कम हुई है पिछले महीने के मुकाबले। और अगर मैं टोटल अगर आपको बात करूं तो इस महीने 3,28,307 गाड़ियां बिकी हैं, जो कि पिछले महीने जुलाई के महीने से कंपेयर करूं मैं 3,41,302 गाड़ियां बिकी थी। तो पिछले महीने के मुकाबले 12,995 गाड़ियां कम बिकी हैं। और डिक्लाइन परसेंटेज की बात कर लूँ तो इस महीने 3.81% कम गाड़ियाँ बिकी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 25 गाड़ियाँ कौन सी बिकी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल्स रिपोर्ट मैं आपको सामने फटाफट मैं एक के बाद एक वीडियो डालते जाऊँगा। थैंक यू सो मच।